जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार ही अपने आप में पूरे ग्रंथ का उपसंहार था, चूँकि एक तरह से चूलिका के रूप में था। अब इस अधिकार का भी और पूरे ग्रंथ का भी उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। 244वें कलश की चर्चा करनी है। इस कलश के भाव को पूरे ग्रंथ के साथ भी जोड़ेंगे और अभी जो प्रकरण चल रहा है उसके साथ भी जोड़ेंगे। मेरे पास ग्रंथ 568 पेज पर कलश है 244। अब इस प्रकरण को समेटते हुए इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं। इसके पहले जो गाथा आई थी उसमें मुक्ति के मार्ग में लिंग की आवश्यकता व्यवहार से कही गई है। मुक्ति के मार्ग में दोनों प्रकार के लिंग व्यवहार से हैं और निश्चय से कोई भी लिंग आवश्यक नहीं है। तो वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है, इस पर जो चर्चा हुई है और पूरे ग्रंथ में एकत्व विभक्त आत्मा को कहने के लिए, शुद्ध आत्मा को कहने के लिए, एक ज्ञायक भाव को बताने के लिए जो कुछ भी चर्चा हुई है, ये दोनों प्रकरणों को लेते हुए समझ लीजिए ये कलश है। अब इस प्रकरण को समेटते हुए, इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकरण को दो तरह के होते हैं ना, एक तो प्रकृत, ऐसा शब्द भी आता है न्याय में, प्रकृत न्याय से। प्रकृत न्याय का मतलब अभी जो प्रकरण चल रहा है तो वो विषय जुड़ेगा द्रव्यलिंग भावलिंग वाला जो प्रकरण चल रहा है उससे। और चूंकि पूरे ग्रंथ का भी उपसंहार हो रहा है इसलिए पूरे ग्रंथ के विषय को लेते हुए भी समझ सकते हैं। अब इस प्रकरण को समेटते हुए इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं 244वां। अलम अलम अति जल्पैर दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चैत्यतां नित्यमेकाम् स्वरस विसरपूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रात् न खलु उत्तरम किंचिदस्ति। वो न खलु में अटक गया था मैं। क्यों अटका था? न खलु मुझे 2 बार लग रहा था, वो किसी और कलश में है। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। यहाँ तो ले रहे न खलु समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति। समय साराद उत्तरम न किंचित अस्ति।
अब पुनः अभी मैंने जो प्रारंभ में चर्चा की ना, समय सार, तो प्रकृत न्याय से बार बार ये कह रहे थे कि जो द्रव्य लिंग में अटका है वो समय सार को प्राप्त नहीं करेगा। और पूरे ग्रंथ की बात समय सार की, इसलिए वो पूरे ग्रंथ की अपेक्षा से भी बात करे तो समय साराद उत्तरम न किंचिद अस्ति। इसलिए यहाँ प्रेरणा देते हुए ये कह रहे हैं अलम अलम, 2 बार कह रहे हैं अलम अलम। अलम माने बस हो, बस हो, बस करो, अब बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? अति जल्पई दुर्विकल्पई अनल्पई ही, इनसे बस हो। अति जल्पई, जल्प के साथ अति शब्द लगा दिया और दुर्विकल्प के साथ अनल्प शब्द लगा दिया। दोनों का अर्थ एक ही है। कितनी बात करोगे, कितनी बात, बहुत बातें हैं। बनारस दास जी का छंद भी पढ़ेंगे, कितनी बातें हैं वो बताएंगे। और वो निरर्थक बातों की बात नहीं कर रहे हैं, सार्थक बातें कितनी हैं उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ भी जो अलम अलम अति जल्पई कह रहे हैं ना, वो जल्प माने क्या? जल्प माने बातचीत, चर्चा, है ना। 2 बातें ले रहे ना, जल्प और विकल्प। जल्प क्या और विकल्प क्या है? जल्प है वाणी और विकल्प है विचार, मन के विचार। तो अधिक बोलो मत और अधिक सोचो मत। कहाँ चली गई बात? बोलो नहीं, सोचो नहीं और काय चेष्टा भी मत करो। यहाँ कह रहे हम काय चेष्टा की बात ही क्या करें, हम तो वाणी और मन की बात कर रहे हैं। और इससे भी कह रहे हैं कि अलम। और ये जो जल्प की बात है वो व्यर्थ के जल्प की ही बात नहीं, इसी के संदर्भ में जो वहाँ पर चल रहा था अब वो भी बहुत हो गया, उसमें भी अधिक, अब अधिक और विस्तार में मत जाओ, इसके लिए कह रहे हैं। और जब इसी के संदर्भ में चलने वाली चर्चा से बस हो कह रहे हैं तो फिर बाकी की व्यर्थ की बातों में उलझने से क्या लाभ है? विकता में समय गंवाया है, तो ये निरंतर विकताओं में तो समय चला जाता है। गप्पाष्टक कभी लगा कर देखो, बस शुरू हो जाना चाहिए। और शुरू हो जाए, यहाँ तो अभी पौन घंटे की चर्चा, उसमें भी थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो गर्दन इधर उधर घूमने लग जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ ऊपर नीचे होने लग जाता है। लेकिन वहाँ जो गप्पे लगाने में बैठ जाते हैं फिर पता ही नहीं पड़ता है कितना समय निकल गया। रात्रि का समय हो तो पूरी रात भी व्यतीत हो जाए तो भी उनसे तो कह रहे पहले बस हूँ, उनसे तो पहले अति जल्पई, वो तो व्यर्थ, वो निरर्थक बातें हैं। उन बातों से किसी का भी हित होने ही वाला नहीं है। वार्तालाप के संदर्भ में ऐसा कहा था ना, कोई व्यक्ति किसी के पास पहुंचा और उसने कहा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उनने कुछ कहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सामने वाले ने क्या कहा? हमारे जैसे होते तो क्या करते? क्या क्या कहा था, बताओ बताओ। सामने वाला के अरे छोड़ो रहने दो, तो फिर तो अपन पीछे ही पड़ जाए। नहीं नहीं बताओ बताओ। लेकिन उन्होंने कहा बताने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। जो तुम बात मुझे बताने जा रहे हो उसमें मुझे बता रहे ना, इसमें कुछ मेरा हित है?
अरे नहीं नहीं, बोले आपके हित की बात तो कहाँ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिसने कहा उसने कहा है तो उसके कुछ हित की बात है, उसके भी हित की नहीं है। मैं बता दूं तो पता नहीं उसके बारे में आप क्या सोचने लगेंगे। कोई बात नहीं, उसकी भी नहीं मेरे भी नहीं, तुम सुनाने आए हो, तुम्हारे हित की बात है क्या, ये मेरा क्या लेना देना। उसने कहा, आपसे कहा, चलो कोई बात नहीं। और कुछ लोगों की किसी के और के हित की बात है क्या, नहीं कोई हित की बात नहीं है। तो बोले जिसमें न मेरा हित है न तुम्हारा है न किसी का है, ऐसी बात सुनने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसी बात मुझे सुनना ही नहीं है। यहाँ जो अति जल्पई कह कर के बात कह रहे हैं वो व्यर्थ की निरर्थक बातों की नहीं है। दुनिया की विषय कषाय की जितनी बातें हम करते हैं वह सचमुच ही निरर्थक है, क्योंकि उन बातों के अनुसार, ये तो काकतालीय न्याय है, टोडरमल जी ने भी लिखा है, जैसा कहा जाए वैसा ही हो जाए। ये बहुत सारी बातें जुड़ी है, तत्समय की योग्यता तो है ही है, लेकिन आपका भी उस प्रकार की कार्य होने की, पुण्य का उदय, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ। इतने सब होने के बाद होता है, आपने कहा इसलिए हुआ ऐसा नहीं है, और मेरे कहने से हुआ ऐसा कहने वाले थोड़ा सा विचार करके देखे और कितनी बातें कही गई थी और उसमें से कितने हुए हैं, आपके कहे अनुसार कितने हुए हैं। होने योग्य हुआ आपके कहने का सहज उसके साथ में। इसको शास्त्रीय भाषा में काल प्रत्याशक्ति भी कह देते हैं। आपके कहने का और उस कार्य के होने का काल ऐसा था और इसलिए ये कह दिया कि आपके कहने से हुआ, वचनों से उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उससे होता ही नहीं है। जैसे विकल्पों के लिए कहा ना, विकल्प दो शब्द देते ना, विकल्प अकिंचित कर है, अकार्यकारी है कि कार्यकारी है। विकल्प तो दो बातें कही ना, जिस संदर्भ में हम विकल्प कर रहे हैं वैसा हो ये जरूरी होता ही नहीं है, उस विकल्प के अनुसार तो नहीं होता, लेकिन उन विकल्पों से हमारा पाप का बंध, कर्म का बंध, ये फल तो मिलता है। विकल्प करता नहीं है लेकिन कर्म का बंध जरूर करा जाता है, उसके अनुसार कार्य तो नहीं होता लेकिन कर्म का बंध जरूर करा जाता है। ऐसे ही ये वाणी से, कहने से कुछ भी नहीं होता है। दो विद्यार्थी यदि झगड़ा करते हुए आए, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे गाली दी, तो हम यही समझाते हैं, इसने तुमको दी, कहाँ लगी बताना, कहीं लगी नहीं लगी, लगी कि नहीं लगी बताओ, लगी तो बताओ कहाँ लगी है। क्या होता है, वचनों से कहा, इसमें होता क्या है, वचन करते क्या है, कुछ तो नहीं कर रहे ना भाई। एक काया से किया, चाटा मारा तो कम से कम सामने वाले को दर्द तो हुआ। वचनों से कहा, वचनों ने किया क्या, कुछ नहीं किया ना, कुछ करते नहीं है ना, लेकिन सब कुछ वचन ही करते हैं। सारा महाभारत ही वचनों के कारण से हुआ, कैसे नहीं करते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं लेकिन उसके बाद भी उसे सुनकर के जो परिणाम बिगाड़ते हैं उससे तो बहुत कुछ हो रहा है ना। इसलिए कहते हैं उनसे तो पहले बस हो, और उनसे बस हो इसके लिए ये साधन पकड़ाया था। इसका स्वाध्याय करो, इसको पढ़ो, इसको बोलो, इसका पाठ करो, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। आमनाय में थोड़ा चिंतन में चला गया, अनुप्रेक्षा में भी चिंतन में चला, आमनाय में पाठ में चला गया। ये वाचना, प्रचना, ये वार्तालाप ही तो था। और ये वार्तालाप करने इसलिए दिया था
ताकि उससे बचे, उसके स्थान पर उससे बचने के लिए दिया था। अब उससे बचने के लिए दिया तो इसी में उलझ करके रह गया, तो उसके लिए कह रहे हैं अलमति जल पई, बहुत हो गई चर्चा, बहुत हो गई, अब बस करो। तो ये इस बात को पुनः दोनों तरफ से लगाना है। एक तो अभी जो द्रव्यलिंग भावलिंग की चर्चा चल रही थी उसके संदर्भ में, और पीछे से चलना है तो आत्मा के संदर्भ में। इतने अधिकारों में जितनी चर्चा की गई है, चर्चा की ना, अब वो चर्चा से बस हो, अलमति जल पई, वार्तालाप से बस हो। और दूसरा दुर्विकल्पई अनल्पई, जैसे वचनों के लिए कहा वैसे विकल्पों पे लगा लो। अनल्प विकल्प, कितने विकल्प चलते रहते हैं। कभी कभी कहीं से सोचने में बैठे बैठे ही देखना, कभी कोई एक बात दिमाग में आती है, उससे संबंधित दूसरी बात आती है, उससे संबंधित तीसरी बात आती है, और चलते 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 पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हैं। और जो दिमाग में अभी चल रहा है ना, और एकदम से क्या सोच रहा हूँ, और जिसके बारे में सोच रहा हूँ तब लगता है इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अब वो पीछे उसका सिरा जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काय क्यों दिमाग में आई बात है अभी, तो उसके पहले कौन सी आई थी, उसके पहले कौन सी आई थी। तो सामने कोई बात चल रही थी, सुने खेत की, कहे खेत की, सुने खलिहान की, वह कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। वो ये बैठा बैठा ये सहज बहते ही जाता है। दुर्विकल्पई अनल्पई, यहाँ भी दोनों तरह की बातें लगाना है। व्यर्थ की बातों से बचने के लिए तत्व का विचार करो, तत्व का चिंतन करो, तत्व का मनन करो, ये कहा गया था। मेरे ख्याल से छत्र चूड़ामणि का श्लोक है, यदि हम ये चिंतन नहीं करेंगे ना, को हम कीदृग्गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहम नो चेत अस्थाने मतिर्भवित। विचार करो, कहते हैं मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का क्यों कह रहे हैं कि ये विचार करो। अन्यथा कह रहे अस्थाने मतिर्भवित, यदि ये नहीं करोगे तो अस्थान में आपकी बुद्धि जाएगी। तो उनसे बचने के लिए ये चिंतन करने के लिए कहा था, ये विचार करने के लिए कहा था। 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका विचार करो, जिनवाणी का अध्ययन मनन करके उस पर चिंतन करो। लेकिन ये चिंतन करते करते चिंतन में ही उलझ करके रह गए, इसके विचारों में विकल्पों में उलझ करके रह गए हैं। उन विकल्पों को भी कह रहे दुर्विकल्प। वो जल्प वाणी तो समय सार की बात कर रहे हैं, वाणी तो समय सार तक नहीं पहुंचा पाएगी, वाणी के बिना कुछ उपाय भी नहीं है। लेकिन मात्र वाणी में जो अटक के रह जाएंगे वो भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उससे बस हों। और जो मात्र विकल्पों में उलझे रहेंगे वे भी नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ मात्र विचार कर रहा है। अभी आगे की गाथा भी जो अंतिम आएगी ना, उसमें कहेंगे कैसे समय सार पढ़ना। अब समय सार पूरा हुआ, ये गाथा पहली पढ़नी चाहिए, समय सार प्रारंभ करने से पहले। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। लेकिन इसी संदर्भ में जो आपने सोचा, विचार किया ना, विचार में अटके रहे, उनको कह रहे कि दुर्विकल्पय अनल्पय, बहुत कर लिया विचार भी, उसको दुर्विकल्प कह रहे हैं। तो पुनः यदि ये सोचना, इसके संबंध में विचार करना ये दुर्विकल्प है, तो फिर 5 इंद्रिय विषय कषाय का सोचना, किसी के अहित का सोचना, वो तो महा
दुर्विकल्प है, पाप का सोचना, अशुभ का, जितने इसके अतिरिक्त और जितना है, शुद्धात्मरु पंचगुरु जग में शरणा दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। ये 2 दिए थे, अब 2 में से अकेले पंच परमेष्ठी में उलझ करके रह जाए तो उसके लिए कह रहे, अकेले पंच परमेष्ठी में उलझ करके रहना, देवशास्त्र गुरु में उलझ करके रहना, शास्त्र पढ़ने में और उसके विचार करने में उलझ करके रहना, उसको दुर्विकल्प कह रहे हैं। तो फिर अन्य करना हो तो महा दुर्विकल्प है। इनसे कह रहे कि अलम अलम, अब इससे बस हो जाओ। तो क्या करो? परमार्थतः चेत्यताम नित्य में कहा, बस एक का ही, जो एक परमार्थ है, बस नित्यम चेतताम, बस उसी का ही चिंतन करो। चिंतन की बात भी नहीं है अभी चिंतन में फिर विकल्प में चला जाएगा। विकल्प नहीं, चेत्यताम, संचेतन करो। 3 प्रकार की चेतना में से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना छोड़ करके ज्ञान चेतना, वह परमार्थ चेत्यताम, और उसके संचेतन की बात करते हैं। अभी गाथा पाठ कर रहे थे ना, तो मैंने अभी रोका था मैंने, अभी समय भी हो ही गया था, प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अब अपन गाथा पाठ करते हैं। ये जो प्रकरण चल रहा था, और किनको अति जल्पे दुर्विकल्पे अनल्पे कह रहे हैं अभी इस प्रकरण के अनुसार। ये बहुत हो गया, अब बस करो। ये जो अभी चर्चा चल रही थी प्रकृत न्याय से, ये जो चर्चा चल रही थी, ये प्रारंभ हुई 408 से। तो 408 से 414 तक पढ़ना, और 414वीं गाथा के उपसंगार में लिखा हुआ कलश है। अब ध्यान से पढ़ना। अभी तो अपन ने अलग अलग गाथा पढ़ी ना, अभी संलग्न पढ़ लीजिए। बोलिए किसके पास है? मैं आप पद्य अनुवाद अकेले। पीछे उनको शास्त्र उनको देखा लिंग तज अरिहंत निज आत्म अरुसद ज्ञान दर्शन चरित का सेवन करे बस इसलिए रही लिंग या मुनि लिंग नामक मोक्ति का जिन वर कहे बस ज्ञान दर्शन चरित ही मग मुक्ति का बस इसलिए अनगार या सागार लिंग को त्याग कर जुड़ जा स्वयं के ज्ञान दर्शन चरणमय शिव पंथ में मोक्ष पद में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में न विहार कर ग्रहण कर मुनि लिंग या ग्रही लिंग विविध प्रकार के उनमें करे ममता न जाने वे समय के सार को व्यवहार से ये लिंग दोनों कहे मुक्ति मार्ग में परमार्थ से तो नहीं कोई लिंग मुक्ति मार्ग में। ये वहाँ से लेकर के चर्चा एक ही बात की चल रही है। गृहस्थ लिंग हो चाहे मुनि लिंग हो, वो मुक्ति मार्ग में आवश्यक नहीं है। और श्रद्धा ज्ञान, दर्शन ज्ञान, चारित्र में, रत्नत्रय में ये वास्तविक जो मुक्ति मार्ग हैं। जैसे नाचार्य की टीका में 2 शब्दों का प्रयोग बार बार आता है, निरुपचार अभेद रत्नत्रय। निरुपचार अभेद रत्नत्रय क्यों कहते हैं?
ये जो अभी दोनों बातें चल रही ना, समझ ले ये बातें भी उसके साथ जुड़ती है। निरुपचार कह करके जो क्रियात्मक बाहर का द्रव्यलिंग है, क्रियात्मक रूप का, नग्न दिगंबर दशा अंगीकार की है, समिति का पालन कर रहे हैं, क्रियात्मक रूप जो किया जा रहा है, तो उस क्रिया को भी, बाह्य उस चर्या को भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वह असद्भूत व्यवहार है, उस पर उपचार करके उसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। उसका निषेध करने के लिए करे निरुपचार। हमारा जो अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में लीन होना, ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र में, अब यहाँ भावलिंग शब्द का प्रयोग किया नहीं कहीं पर भी, उसको तो द्रव्यलिंग कह दिया, बाह्य लिंग या गृहस्थ लिंग, मुनिलिंग कह दिया, लेकिन इसको लिंग नहीं कहा। लेकिन ये वास्तविक लिंग है, कहीं आना तो चाहिए थी चर्चा। वास्तविक लिंग, ये लिंग है, चिन्ह है, ये हेतु है, साधन वास्तविक कौन सा? तो निरुपचार कह रहे, जिस पर उपचार करके कहा जा रहा है वो रहे, इसलिए निरुपचार। और फिर अभेद क्यों कह रहे हैं? वह सद्भूत व्यवहार का निषेध करने के लिए। अब यहाँ अभेद के भी दो अर्थ। पहला अभेद का अर्थ है वो जो व्यवहार रत्नत्रय है उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान, ज्ञान होना है तो शास्त्र ज्ञान, शास्त्र के आधार से किया गया ज्ञान, शास्त्रों का पढ़ना, उसको सम्यक ज्ञान। और चर्या में शुभ भाव, मंद कषाय, उनसे विरक्ति का परिणाम जो हुआ है वो उस शुभभावात्मक व्रत, व्रताधिक, महाव्रताधिक परिणामात्मक भी लेते, क्रियात्मक तो उपचार में चला गया। ये 3 अलग अलग हुए। श्रद्धा हो रही 7 तत्वों की, ज्ञान हो रहा है शास्त्रों का, महाव्रताधिक अंदर के परिणाम, शुभ भाव वाले परिणाम, ये तीनों अलग अलग हो गए। ये भी व्यवहार से रत्नत्रय कहा जाता है। ये भेद रत्नत्रय। और अभेद रत्नत्रय क्या है? श्रद्धा भी आत्मा की, ज्ञान भी आत्मा का, रमनता भी आत्मा में। तो ये तीनों का लक्ष्य एक आत्मा की तरफ हुआ। अब ये तो अभेद हो गया ना। ये अभेद हुआ उन भेदों का निषेध करने की अपेक्षा से। अब एक और अभेद कहते हैं जो द्रव्य संग्रह में ही कहा, सम्मत दंसनानम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने। ये कहा व्यवहार से कहा। और फिर कहा तत्तीमयो नियो अप्पा, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है और निश्चय से एक आत्मा, क्योंकि तीनों एक आत्मा से होते हैं इसलिए एक आत्मा मोक्ष का कारण है। तो वो एक आत्मा पर लेकर के आना, माने 3 भेद भी खड़े करना न करना, उसका भी निषेध करते हुए लाना, वो अभेद रत्नत्रय। तो अभेद निरुपचार, अभेद रत्नत्रय वो वास्तविक, उसी की सिद्धि के लिए सारी चर्चा की। और यदि ये बात न समझकर इन्हीं में उलझा रहता है तो जैसा 413 नंबर की गाथा में कहा, न जाने वे समय के सार को, वे समय सार को नहीं जानते हैं। और ये कह रहे हैं कि समय सार अब प्राप्त करना है ना। अब ये समय सार के भी दोनों अर्थ, इस ग्रंथ का भी सार प्राप्त करना है तो भी, और वो समय सार माने रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय या शुद्धात्मा का लक्ष्य करने वाला परिणाम, उसकी तरफ आने वाला परिणाम, उसके लिए अब इनसे बस हो। अलम अलम अति जल्पै दुर्विकल्पैर अनल्पै अयम इह परमार्थः चेत्यताम नित्य में का। एक परमार्थ का ही चिंतन करो। क्यों करो इसी का चिंतन? स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रात, ये जो विशेषण है ये समय सार का विशेषण है। विस्फूर्ति मात्रात, समय सारात न खलु उत्तरम किंचिदस्ति, समय सार से बढ़कर और कुछ नहीं है। कैसा समय सार? स्वरस विसर पूर्ण, निज रस से भरपूर, भरा हुआ, परिपूर्ण, और ज्ञान विस्फूर्ति मात्रात,
ज्ञान का ही विस्फुरण जहाँ हो रहा है, ज्ञान मात्र ऐसा अनुभव में आते ही जिसका विस्फुरण हो रहा है, ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा, ऐसे समय सार से वो शुद्ध आत्मा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। या यदि ग्रंथादिराज समय सार भी कौन सा, कि जो आत्मा को ज्ञान मात्र कहता है, जान गो दूजो भाव, एक ज्ञायक भाव, वो समय सार। ज्ञान मात्र कहते ही इस ख्याल में आना चाहिए समय सार, ऐसा जो समय सार, तो एक परिपूर्ण शुद्ध आत्मा, ग्रंथ की बात करें वो भी, और उससे न खलु उत्तरम किंचिद अस्ति, इससे बढ़ कर के और जगत में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ नीचे अपन पढ़ते हैं, पहले अर्थ और श्लोक पुनः एक बार दोहराते, उसके बाद में दोनों ही कितने महत्वपूर्ण है, ग्रंथ भी और समय सार शुद्ध आत्मा तो महत्वपूर्ण है ही। अधिक कहने से क्या लाभ है, अधिक दुर्विकल्प करने से भी क्या लाभ है, ये आगे आती, जल्पई अनल्पई दुर्विकल्पई, दोनों बातें आगे। अधिक कहने से क्या लाभ है, कहने से, और अधिक दुर्विकल्प करने से क्या लाभ है। यहाँ तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है, इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो, निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने रूप समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे महान हो उसे क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, अच्छा उल्टा पूछते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, तो सबसे महान हो से उत्तम कहते हैं ना। तो कितने उत्तम होते हैं, चत्तारी लोग उत्तमा है ना, तो उसमें कहाँ है उत्तम है, कहीं उत्तम है कि नहीं है, उस उत्तम में कहीं है कि नहीं। अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, और केवली परिणत तो धम्मो लोग उत्तम हो, तो चार तो हो गए, सबसे महान तो ये हो गए। तो ये कहाँ है, वो अभी बताने वाले हैं। वो जो चार कहे गए उन चारों में यही है, ये समय सार ही चारों में है, अभी अपन पढ़ेंगे। बोलिए अभी श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए एक बार। अब ये समय साराद उत्तरम नहीं किंचिद अस्ति, अब समय सार को भी निश्चय समय सार और व्यवहार समय सार लगा रहे हैं। निश्चय समय सार क्या और व्यवहार समय सार क्या है, देखिए यहाँ समय सार का अर्थ निश्चय से परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और व्यवहार नय से समय सार नाम का ये ग्रंथ है, और दोनों ही अपने आप में कैसे हैं, महान हैं। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु व निज भगवान आत्मा ही है, जिसके आश्रय से निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। और निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना यही धर्म है, और केवली परिणत तो धम्मो, तो यही तो धर्म है। और वो धर्म किससे प्रकट हुआ, इस समय सार से, तो इसलिए उस धर्म में भी उत्तम कौन है, समय सार ही है। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। तो वहाँ
धम्मो लोगुत्तमो कहा, उसमें भी ये समय सार ही उत्तम हुआ। फिर तात्पर्य यह है कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें जमने का नाम सम्यक चारित्र है, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। अपने लिए अपने आत्मा से महान अन्य कुछ भी नहीं है। और जिन्हें अपन महान कहा, अरहंत, सिद्ध और साधु, और वे तीनों भी किससे प्रकट हुए? अरहंत, सिद्धाचार्य, पाठक, साधु है, सब आत्मा की अवस्थाएं। उनसे पूछो, कहा जाए अरहंत भगवान आप महान हो, तो अरहंत भगवान क्या कहेंगे? मैं महान नहीं हूँ, मैं जिसके आश्रय से महान बना हूँ वो महान है। मंगल में मंगल करण, नमो ताहि जाते भय। अरहंत आदि को हम महान कह रहे हैं। अरहंत आदि कहेंगे हम महान किससे हुए? वीतराग विज्ञान से। मंगल, उस वीतराग विज्ञान क्या? और वीतराग विज्ञान स्वरूप अपना भगवान आत्मा है। इसलिए कह रहे हैं समय साराद उत्तरम नहीं किंचित अस्ति। ये तो हुई आत्मा की बात। इसी प्रकार जगत में जितने शास्त्र है, उन सब शास्त्रों में समय सार सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। उससे महान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिकाली ध्रुव आत्मा का स्वरूप बताया गया है। माने ये भी उस शुद्धात्मा का वर्णन करने के कारण से सर्व। तो और ग्रंथों में शुद्धात्मा का वर्णन नहीं है? बोलो किस ग्रंथ में नहीं है और किस ग्रंथ में है? सीधी शुद्धात्मा की बात जैसे समय सार में है, ऐसे अन्यत्र दुर्लभ हैं। और जो योग सार, समाधि शतक, समाधि इत्यादि जो जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो सब समय सार के आधार से लिखे गए, ऐसा कह सकते हैं। प्रारंभ में जब भूमिका लिखी हुई ना, तो उसमें स्पष्ट किया प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद सिद्धांत आगम, और उसकी उत्पत्ति वो धरसेनाचार्य और भूतबली पुष्पदंत, उधर से होते हुए नेमिचंद्र आचार्य इत्यादि के माध्यम से होते हुए कर्णानियोग आदि की जितनी चर्चाएं हुई, और दूसरी तरफ गुणधर आचार्य, यति वृषभ, उनके माध्यम से होते होते आचार्य कुंद देव तक आई। और आचार्य कुंद देव से आगे लेकर के जितने आध्यात्मिक शास्त्र लिखे गए, उन सब का आधार आचार्य कुंद का साहित्य मुख्य रूप से, और उसमें समय सार। तो शुद्ध आत्मा का वर्णन करने वाला होने से शुद्ध आत्मा महान, तो शुद्ध आत्मा का वर्णन करने वाला ग्रंथ भी इसलिए महान। इसलिए ग्रंथादिराज, सब में सर्वोत्कृष्ट, इसलिए ग्रंथादिराज के रूप में अपन भी कहते हैं। इस प्रकार इस कलश में समय सार रूप शुद्धात्मा और समय सार नामक ग्रंथादिराज की महिमा बताई गई है। साथ में यह आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है कि अब इस विकल्प जाल से मुक्त होकर निज आत्मा की शरण में जाओ। आत्मा के कल्याण का एकमात्र उपाय आत्मानुभव ही है, अन्य कुछ नहीं। बनारसदास जी का भावानुवाद भी बहुत अच्छा है। वे इसका भावानुवाद 2 छंदों में करते हैं, एक बड़ा छंद और एक छोटा छंद। पेज नंबर 169 170, 169 से प्रारंभ हो रहा है छंद। बोलिए। आचरज कहे जिन वचन को विस्तार, अगम अपार है कहेंगे हम कितनो। बहुत बोली बेसुधा मकसूद चुप भरी, बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो। नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे, काटे जतो कारज कथन भलो विघ्नो। सिद्ध परमात्मा
आचार्य कहते हैं। कौन से आचार्य कहते हैं? आचार्य कहे। अरे जो आचार्य कह रहे हैं अलम अलम अति जलपई दुर्विकल्पई अनल्पई, कौन से आचार्य ने कहा? अमृतचंद्र आचार्य। और बाकी सभी आचार्य कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं जिन वचन को विस्तार अगम अपार है, कहेंगे हम कितनों। जिन वचन, जिन वाणी कैसी है, कितना विस्तार है इसका, अगम है और अपार है। अपार है और अगम माने अपने आप में अपार तो है ही, और हमारे बुद्धि के गम्य नहीं है, हम बुद्धि से ग्रहण कर सके ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप कितना, केवली भगवान के ज्ञान में जानने में कितना आया? पूरा आया। उनके जानने में जितना आया, उनकी जो वाणी खिल रही है ओंकारमयी वाणी, उसमें कितना आया? उसमें पूरा का पूरा आ सकता है क्या? और वो 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव ने सुना, तो जितना सुना उनके ज्ञान में आया, वो तो पूरा जितना आ रहा है उतना का उतना भी ज्ञान में। इसलिए कह रहे अगम, अगम है, अपार है, चूंकि वस्तु ही अनंत है, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, और वो पूरी जान रहे हैं। और वाणी की सामर्थ्य कहने की नहीं है, इसलिए पूरा वाणी में नहीं आ रहा है, और जितना वाणी में आ रहा है वो 4 ज्ञान के धारी उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे उतना, और जितना वे ग्रहण कर पा रहे हैं उतना वे फिर द्वादशांग के रूप में जो रचना कर रहे हैं उसमें उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो कितना कम होता गया, इसलिए कह रहे अगम है, अपार है। अगम और अपार है। और जब ऐसा अगम और अपार है, 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव भी जिसे कह नहीं पाए, कहेंगे हम कितनों, हम और कितना कहेंगे। अमृतचंद्र आचार्य कुंद कुंद आचार्य की तरफ से कह रहे हैं भैया 414 गाथा लिख दी, यहाँ लिखी, और बाकी तो कितने पाउड लिखे कुंद कुंद आचार्य ने? 84 पाउड लिखे इतने, यहाँ 414 लिखी, और कितना कहे कह रहे हैं। बहुत विस्तार है, बहुत अधिक है, हम कितना कहते जाएंगे, कहेंगे हम कितनों, कहा ही नहीं जा सकेगा, कहना भी संभव नहीं है। इसलिए अब उससे बस हो। बहुत बोली वो सो न मकसूद चुप भली, बहुत बोली वो सो न मकसूद। मकसूद जो शब्द दिया वो इष्ट कह रहे हैं। बहुत बोलने से कोई इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। वो बहुत बोलने वालों को लोक में भी बड़ बोलाई कहा जाता है, बहुत अधिक बोलता है। थोता चना बाजे घना, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता होगा तो थोते चने जैसा कहलाएगा, इसलिए बहुत बोलता है, बहुत अधिक ही बातें करता है। कि बहुत बोलवे स न मकसूद, ये कोई इष्ट की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वो इष्ट नहीं। बहुत अधिक बोलना इष्ट नहीं है, इससे चुप भली। ज़्यादा बोलने की बजाय शांत रहो, बोलो मत ज़्यादा। बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, तो क्या करो, बिना बोले ही बैठे रहो? नहीं, बोलो कितना। बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, जितना प्रयोजन है उतना ही बोलो, प्रयोजन भूत ही उतना बोलो। और मुनिराज के लिए तो क्या प्रयोजन है, जितना उनके लिए प्रयोजन भूत है वे समझते सारे जगत के लिए प्रयोजन भूत है, इसलिए तत्व की बात ही करते हैं। और कह रहे वही सुवचन है, उतने ही वचन है। तो मुनिराज जितने बोले प्रयोजन भूत बोलते हैं, इसलिए एक तरह से उनके वे सुवचन जैसे ही हैं। अभी अकेले वचनों की बात ही नहीं कर रहे हैं, वचनों का निषेध क्यों कर रहे हैं? नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे। यदि नाना बातें करेंगे तो नाना विकल्प चलने लगते हैं, जितनी बातें उतने अंदर विकल्प ज़्यादा चलने लगेंगे। नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे, ताते जेतो कारज कथनो कथन भलो तितनो। जितना कार्य है उतना ही कथन भला है। अपन भले अपना काम भला।
काम से, अपने काम से मतलब रखो। एक बार आपकी सभा में, शायद विदाई समारोह में, एक अध्यापक आए हैं और जैसा वो कहते हैं ना, गुरुजी 2 शब्द बोलिए, 2 शब्द बोलिए। तो उन्होंने कहा मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा है और मैं 2 शब्द कहता हूँ, स्वार्थी बनो। बस स्वार्थी बनो। अब ये तो संस्कृत के अध्यापक थे, तो उनका तो स्वार्थी बनो का मतलब था भैया अध्ययन के प्रति स्वार्थी बनो, बस अपना एक उद्देश्य रखो। और अपना स्वार्थ अध्ययन का है, जहाँ से अध्ययन की स्वार्थ की सिद्धि होती है वो सब करो, बस अपना प्रयोजन, बाकी सब छोड़ो, स्वार्थी बनो। अपन अपने हिसाब से लो, स्वार्थी बनो। माने क्या है अपना स्वार्थ? स्वार्थ के साचे, परमार्थ के साचे, ये सम्यक दृष्टि के लिए कहा। वे स्वार्थ के भी साचे हैं और परमार्थ के भी साचे हैं। स्व अर्थ, वहाँ भी दोनों, एक अपना वास्तविक प्रयोजन। हमारा प्रयोजन तो आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन, और आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो। एक प्रयोजन है, मुक्ति के मार्ग पर चलना एक प्रयोजन है, और वह निज आत्मरूपी अर्थ से सिद्ध होता है, इसलिए वह स्वार्थ है हमारे लिए। तो वह प्रयोजन और ये स्वार्थ, तो उस प्रयोजन के अर्थी बने और इसके स्वार्थी बने। बस स्वार्थी बनो। लोक में स्वार्थ अच्छा है कि बुरा हो? लोक में स्वार्थी होना बुरा माना जाता है, लेकिन जो स्वार्थी है वही वास्तव में परमार्थ। लौकिक दृष्टि से भी दूसरे का कल्याण करने वाला भी वही हो सकता है जो इस तरह का स्वार्थी है वास्तव में। और लौकिक दृष्टि से स्वार्थी है वो अपना भी अहित करता है और जगत का भी अहित करता है। और निश्चय से जो स्वार्थी है अपना हित तो करता ही करता है और जगत का भी वास्तविक कल्याण करता है। तो ये ताते जेतो कारज कथन भलो तितनो, जितना कार्य है उतना कथन करो, व्यर्थ की बातों में मत उलझो। और व्यर्थ की बातों में उलझो तो उलझने ही उलझना है। एक व्यक्ति अपने गांव में सुबह सुबह घर के दरवाजे पे बैठकर मंजन करते हैं ना, तो सुबह बैठ कर के मंजन कर रहा था। इतने में घुड़सवार आया कोई दूसरे गांव से, तो आया सामने, तो दिखा, तो पूछा और कहाँ से आए, कहाँ जाना है? तो पूछा तो बता दिया फलाने फलाने गांव से आया हूँ और फलाने क्या मुझे जाना है। बोले ठीक है, बता दिया यहाँ है घर उनका। अब वो कहता है हाँ मैं ज़रा उनसे मिल करके आता हूँ, तब तक मैं इस घोड़े को कहाँ बांधूँ, मैं इस घोड़े को तब तक कहाँ बांधूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी जबान से बांधो। क्यों कहा मेरी जबान से बांधो? क्यों कहा? इसलिए कहा कि न मैं पूछता, न तुम्हारे घोड़े की चिंता करनी पड़ती। अब मैं बोला ना तो जबान बोली ना, तो इसलिए इस जबान से ही बांधो, तो ये संभालेगी उसको। तो बोला, और लोक में ये भी कहते हैं ना, गैल बता आगे चल। हाँ, किसी को सलाह दो कि ले चलो। तो आपने कहा माने जितना बोलोगे उतना उलझते ही जाओगे। इसे क्या है, क्या कह रहे हैं? ताते जेतो कारज कथन भलो तितनो, करो क्या? जो मूल कलश में कहा था परमार्थस चेतताम नित्य में कहा, एक परमार्थ का चिंतन करो कहा ना, उसको कहना चाहते हैं। सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए, यह मोक्ष पंथ परमार्थ है इतनो। क्या करो? किसका अभ्यास करो? सिद्ध परमात्मा का अनुभव। किसका करो? सिद्ध परमात्मा का। वो परमार्थ है। अरे सिद्ध प्रसिद्ध अपना परमात्मा, या वैसा ले लो, सिद्ध सदृश अपना आत्मा। व्यवहार से सिद्ध परमात्मा का और निश्चय से सिद्ध स्वरूप अपनी आत्मा का अभ्यास करो, अनुभव करो और अनुभव का अभ्यास करो। बस यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है और इतना ही परमार्थ है
बाकी सब निरर्थक हैं। वो अगले छंद में भी कह रहे हैं, शुद्धात्म अनुभव क्रिया शुद्ध ज्ञान दृग दौर। इस शुद्धात्मा के अनुभव रूप क्रिया में वो तीनों आ गई। अभी मैंने निरूपचार अभेद रत्नत्रय कह रहा था ना, वो एक में तीनों आ गए। वह शुद्ध आत्मा के अनुभव की क्रिया ही वही सम्यक दर्शन है, शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान है, दृग माने सम्यक दर्शन है, दौर माने चारित्र लिया। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। मुक्ति पंथ साधन यह है, और मोक्ष मार्ग का साधन मात्र इतना ही है, वाग जाल सब और। बाकी सबको कदाचित कहा जाता हो वह सारा वाग जाल है, कथन मात्र है। लेकिन कभी कभी कथन से वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो उसका लाभ लेना और कथन छोड़ देना। और विचार भी उस अविचार निर्विकल्प तक पहुँचने के पहले जितने विकल्प आवश्यक है, विकल्प भी आएंगे, लेकिन अधिक विकल्पों में न उलझते हुए वहाँ तक पहुँच करके उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। चलिए 172 पेज पर आइए, अंतिम अंश। उक्त कलश का सार मात्र इतना ही है। अब पुनः पूरे प्रकरण, पूरे ग्रंथ का और अभी के प्रकरण दोनों के संदर्भ में, उक्त कलश का सार मात्र इतना ही है, जो कुछ कहना था वह विस्तार से कहा जा चुका है। इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसकी समझ में आना होगा उसकी समझ में आने के लिए, देशनालब्धि के लिए इतना ही पर्याप्त है। जिसकी समझ में नहीं आना है उसके लिए कितना ही क्यों न कहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। अतः अब हम विराम लेते हैं। वो आपके लिए आचार्य कह रहे, हम अपने लिए कह रहे हैं, विराम लेते हैं। क्योंकि आखिर यह प्रतिपादन भी विकल्प जाल ही तो है। तुम भी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में समा जाओ, और हम तो स्वयं में जाते ही हैं। शुद्धात्मा का स्वरूप प्रतिपादक ये ग्रंथादिराज अब समापन की ओर जा रहा है। इसलिए अब अंतिम गाथा 415 में समय सार के अध्ययन का फल बताते हुए इसके माध्यम से निज आत्मा को जानकर उसी में स्थित होने की प्रेरणा दी जा रही है। इस गाथा की उत्थानिका रूप कलश 245, इसकी चर्चा आगे करें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा